जाती हैं। चलिए इसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट पर, ध्यान देते हैं कि आपके सामने क्या लिखा होगा। एक और आता है वर्ड हमारे सामने, बन आता है। तो बन भी क्या होता है, हमारा एक सब्जेक्ट होता है। अब तुम कहोगे बन का मतलब एक होता है, डिपेंड ऑफ कंडीशन पर डिपेंड करता है कि बन कैसी पोजीशन पे आ रहा है, कब वो सब्जेक्ट है, कब वो एडजेक्टिव है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि एक चीज के कई नेम होते हैं, तो जब कई नेम होते हैं तो नेम कहाँ से पता पड़ते हैं, उसकी पोजीशन से। जिस पोजीशन पर वर्ड आया है उसके अकॉर्डिंग उसका रिकॉग्नाइज करते हैं। तो यानी वन हमारा क्या करता है, सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है। अब पता कैसे पड़ेगा सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो मैंने आपसे ऑलरेडी से बताया कि किसी भी सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो सब्जेक्ट केस से होती है या नॉमिनेटिव केस से होती है। इसका मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर वन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस समय वन किस पोजीशन पर काम कर रहा है, सब्जेक्ट के फॉर्म में काम कर रहा है। तो इसका मतलब अपन देखते हैं जब सेंटेंस की शुरुआत बन से होगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जब सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट आता है तो उसके बाद वर्ब भी आती है। अब वर्ब आती है तो समस्या ये खड़ी हो रही है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आए, सिंगुलर फॉर्म आए या प्लूरल फॉर्म आए, क्योंकि बार बार सब्जेक्ट से ही हमारी वर्ब डिपेंड करती है और वर्ब की ही एरर सबसे ज्यादा हर एग्जाम में आती है। क्योंकि 99% मैंने आपसे बोला कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हुई होगी तो वो सब्जेक्ट से हुई होगी और सब्जेक्ट के रूप में हमेशा या तो नाउन मिलता है या प्रोनाउन मिलता है। पर समस्या यहाँ पर आती है कि उसको हम पहचान नहीं कर पाते हैं कि वो सिंगुलर लिखा है या वो प्लूरल लिखा है। बस इसी बात के लिए इतने सारे वर्डों का हमें अध्ययन करना है कि जब ये वर्ड इस फॉर्म में आएगा तो कब इसको सिंगुलर बोलेंगे और कब इसको प्लूरल बोलेंगे। यदि पहला वर्ड ही आपने नहीं पहचान कर पाया तो सेंटेंस का रॉन्ग होना तो निश्चित ही है। तो इसका मतलब इस पर आपको ध्यान देना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि पूरी इंग्लिश डिपेंड किस पे करती है, सब्जेक्टों पर। और तुम्हें सब्जेक्टों का नॉलेज है नहीं है, गिनती के 10-5 सब्जेक्ट जानते हो, उसी के अकॉर्डिंग पूरी इंग्लिश को क्या करते हो, आप लोग कमेंट करने की कोशिश करते हो। इसलिए इंग्लिश में आपको कभी अच्छे नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि आप गिनती की चीजों को लेकर चलोगे तो कैसे कम चलेगा। इस गिनती की चीजों में अपवादित चीजों को भी लेकर चलना है। तो अपन ने देखा कि वन सब्जेक्ट के रूप में भी काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो वैसे तो वन को सिंगुलर सब्जेक्ट माना गया है। भाई किसमें शामिल किया गया है, वन को सिंगुलर सब्जेक्ट में शामिल किया गया है, क्योंकि वन तो बना ही है ना। जब वन है तो इसका मतलब सिंगुलर ही होगा। लेकिन अब इसके साथ में कंडीशन क्या लग रही है कि अपन देख रहे हैं कि वन के साथ में हमारा प्लूरल भी नाउन, यदि प्लूरल नाउन आ रहा है और सिंगुलर वर्ब आ रही है। यदि वन होता है तो सिंगुलर होता है। इसका मतलब वो चीज जो मैंने अभी एक्सप्लेन कर दी वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि वन है, ओनली वन आया है सब्जेक्ट के रूप में, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। और यदि अपन देख रहे हैं कि वन ऑफ लिखा हुआ है तो अपन को पता है कि जैसे ही वन ऑफ आएगा तो इसके बाद जो नाउन आना है वो नाउन प्लूरल आएगा। और जब ये नाउन प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। तो इसका मतलब एक चीज आपको ऑलरेडी से पता पड़ गया कि हमारा जो वन है तो वन के साथ सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है। लेकिन यदि वन के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगा होता है तो इसके बाद आने वाला नाउन प्लूरल हो जाता है। जब नाउन प्लूरल हो जाता है तो वर्ब भी क्या हो जाती है, प्लूरल हो जाती है। तो इन चीजों को आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा नोट्सों को क्या किया करें, डिजाइन किया करें। आप इसको जो मैं समझाता चल रहा हूँ, हमारी बातों को जो ध्यान से आप सुनते हुए चले जा रहे हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसको क्या किया करो, ड्राइंग किया करो। अब जैसे आपने देखा मैंने एग्जाम्पल ग्रुप में आपके सामने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वन लिखा हुआ है। अब उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ऑफ लिखा हुआ है। फिर अपने देखा माई फ्रेंड्स जो आया हुआ है, फ्रेंड्स हमारा नाउन है तो किस फॉर्म में आया हुआ है, प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है। और जब प्लूरल फॉर्म में आया हुआ है तो इसके बाद अपन देख रहे हैं कि हमारी वर्ब कैसी आई हुई है, सिंगुलर आई। क्यों, क्योंकि नियम में आपने क्या पढ़ा कि नाउन तो प्लूरल है बट वर्ब कैसी है, सिंगुलर है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि अब इसके बाद कब नाउन सिंगुलर आए, कब नाउन प्लूरल आए। तो इसका मतलब कुछ कंडीशन जी आपको इतनी याद इस वजह से रखना पड़ेगी कि अपन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि प्लूरल नाउन को देख करके प्लूरल वर्ब का क्या कर देते हैं, प्रयोग कर देते हैं। ऐसे पीछे भी रूल्स हमने आपको बताया था, कुछ ईच एवरी वगैरह में इस तरह की चीजें बताई थी कि उसमें भी कंडीशन दिख रही थी कि नाउन तो प्लूरल आ रहा था लेकिन वर्ब कैसी आ रही थी, सिंगुलर आ रही थी। इस तरह से इसको ध्यान में रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे अपन देखते हैं जैसे काउंटेबल नाउन की बात की जा रही है, तो काउंटेबल नाउन अपन देखते हैं कि हमारे साथ जो दो कंडीशन चलती हैं, एक एन की और एक प्लूरल की। तो हमें पता होता है, जैसे हमने आपको कल भी बताया था कि अपन ने लिखा जैसे बुक लिखा हुआ है, तो बुक लिखा हुआ है और बुक से लिखा हुआ है। तो हमें पता है कि बुक के पहले अपन ए या एन में से चुनाव करते हैं।
जो ए और ए एन में से चुनाव करते हैं तो वो किस पे करते हैं, साउंड के बेस पर करते हैं। और यदि साउंड हमारा कॉन्सोनेंट का होता है तो अपन ए लगाते हैं, यदि साउंड वोवेल का होता है तो अपन एन लगाते हैं। लेकिन यदि प्लूरल होता है तो उसमें ए एन का यूज नहीं किया जाता है। ये दोनों बोथ कंडीशंस किसमें इन्वॉल्व कर दी जाती हैं, आपके काउंटेबल नाउन में इन्वॉल्व कर जाती हैं। जैसे अपने आपके सामने कोई एग्जांपल लिखा कि आई डॉट डॉट, यहाँ लिख दिया कि आई हैव डॉट डॉट डॉट, हमने लिखा बुक्स। और जैसे हमने लिखा बुक्स और हमने आपको ऑप्शन में दे दिया ए एन और यहाँ क्या दे दिया, नन, ऑप्शन दे दिए। तो आपको ऑलरेडी से सबसे पहले नाउन पहचान करेंगे। नाउन क्या पहचान करेंगे कि भैया बुक्स से हमारा काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल नाउन में कौन सा है, प्लूरल नंबर है। तो प्लूरल नंबर में एन का यूज नहीं किया जाता, इसलिए आंसर क्या हो गया, नन। इसी को हम ऐसे लिख देते कि आई हैव और यहाँ लिखा होता बुक। जैसी बुक लिखा हो तो पहचान करते हैं कि हमारा नाउन है, कौन सा नाउन है, काउंटेबल है। काउंटेबल कौन सा है, सिंगुलर नंबर है। जो सिंगुलर नंबर है और साउंड भी किसका दे रहा है, कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट का दे रहा है तो उसका मतलब आर्टिकल क्या जाता है, ए। तो आगे चल के जब अपन जो आर्टिकलों को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमारे आगे क्या आएंगे, काम आएंगे। चलिए इसके आगे अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखो आप, वही कंडीशन यहाँ पर आपके सामने दे दी गई है। जो पीछे वाली बातें हैं उनको यहाँ से आप चेक कर लेंगे। क्या दे दिया आपको, देखो वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, परंतु वर्ब कैसी, सिंगुलर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वाक्य में वास्तविक सब्जेक्ट वन होता है। अभी मैंने बताया था वो जो वन होता है उसका इंडिकेट किससे होता है, सिंगुलर से होता है। इसलिए कंडीशन हमें देखने को क्या हो जाती है, मिल जाती है। इस प्रकार से अपन ये सारी चीजें वही हमारे सामने रिपीट लिखी हुई है जो पीछे आप पढ़ चुके हैं, वही सारी बातें यहाँ पर भी आपके लगभग क्या हो गई हैं, रिपीट हो गई। फिर आपके सामने कोई बात लिखी है, ये लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ के बाद हमेशा कैसा आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। और अनकाउंटेबल नाउन का भी प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेजेस जैसे क्वांटिटी को भी दर्शाते हैं। काउंटेबल, प्लूरल, अनकाउंटेबल दोनों के साथ प्रयोग होते हैं। तो आप देख रहे हैं उदाहरण में ये सारी चीजें पीछे बता दी गई, वही यहाँ पर आपका लिखा है कि काउंटेबल में किसको सम्मिलित कर दिया गया है, लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लेंटीज ऑफ। वन ऑफ के बाद आपने क्या देखा, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। तो ये आपकी ट्रिक हो गई आपके सामने, आपको ध्यान रखना है इस फॉर्मूले को कि इस तरह की कंडीशन भी हमें कभी कभी देखने मिलती है कि वन ऑफ के बाद क्या लिखा है, प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब। ये क्रॉस क्यों लगा दिया, तो नाउन कैसा आता है, वन ऑफ के बाद प्लूरल आता है, वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। चलिए इसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए देखो, जैसे अपन ने देखा कि कंडीशन यहाँ क्या देख रहे हैं कि टीचिंग इंग्लिश इज वन ऑफ माई। तो अपन ने देखा कि जैसी वन ऑफ आया तो यहाँ पर कंडीशन को हमें पहचान करनी थी कि इसके बाद नाउन कैसा आना चाहिए, सिंगुलर या प्लूरल। तो आपने पीछे से क्या पढ़ा था, अभी नियम में क्या बताया गया था कि जब भी वन ऑफ आता है तो वन ऑफ के बाद जो कंडीशन चलती है वो नाउन कौन सा आता है, प्लूरल आता है। पीछे नियम पढ़ा था कि वन आएगा, वन के बाद ऑफ आएगा, तो जो नाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल होगा, पढ़ा था। तो अपन देख रहे हैं कि यहाँ टास्क लिखा हुआ है इसलिए सेंटेंस राइट है, यहाँ टास्क लिखा हुआ है इसलिए सेंटेंस कैसे है, रॉन्ग हो गया। ऐसे अपन देख रहे हैं इसमें क्या लिखा है कि वन ऑफ हिज ब्रदर्स इज ए टाइपिस्ट, तो अपन देख रहे हैं कि सही लिखा हुआ है। अब यहाँ अपन देखते हैं ब्रदर लिखा हुआ है तो इसलिए क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो वही चीज जो पीछे आप पढ़कर आए हैं बस उस बात को आपको ध्यान में रखना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं वॉइस लिखा हुआ है तो ये राइट है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि बॉय लिखा हुआ है तो रॉन्ग है। यहाँ हम देख रहे हैं पेन से लिखा हुआ तो क्या है, राइट है, और यहाँ पर देख रहे हैं पेन लिखा हुआ तो क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि वन के बाद ऑफ प्रीपोजिशन जब भी आती है तो उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि जो नाउन आना है वो हमारा प्लूरल नंबर में आता है। तो यही बात आपके देखो यहाँ फॉर्मूले में भी लिखा है, क्या लिखा है देखो, बार बार वही बात रिपीट कर दी गई है। आपको कुछ नोट्स दे दिए गए हैं, ऐसी की दे दी गई हैं जिसको यदि आप रीडिंग कर लें तो एग्जाम्पल अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। क्या लिखा हुआ है कि वन ऑफ के बाद क्या लिखा है, प्लूरल नाउन, लेकिन इसकी साथ कंडीशन क्या बोल दी गई है कि साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन है तो साथ हमेशा वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर आती है। तो नाउन को अर्थ को ध्यान में रखना है। यही बात मैं बार बार पीछे भी बात कर रहा था
कि नाउन को पहचान करना आना चाहिए। डिपेंड करता है नाउन के ऊपर। यदि नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर है, यदि नाउन प्लूरल है तो वर्ब हमारी कैसी है, प्लूरल है। जनरली 90% ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन कुछ कंडीशनें एक्सेप्शन की ऐसी होती हैं कि भले नाउन प्लूरल हो लेकिन वर्ब सिंगुलर लगती है, तो वहां पर हम आपको हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब बता देते हैं तो उस चीज को माइंड में बहुत अच्छे से च्यू एंड डाइजेस्ट कहते हैं ना, चबा जाओ पचा जाओ, याद रखो। क्योंकि यदि वो पॉइंट को तुमने याद कर लिया तो बाकी दोनों पॉइंट आपके माइंड में ऑलरेडी से सेट रहेंगे। वो सिंपल बात है। सिर्फ फंसते अपन कहाँ पर हैं, जहां इस तरह के अपवादित रूल्स बीच बीच में क्या होते हैं, आ जाते हैं। तो अपवादित रूल्सों को माइंड में अच्छे से सेट कर लें और बाकी के रूल्स आपके अपने आप क्या हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट के बेस पर क्या होते हैं, चलते रहते हैं। तो इस तरह से बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन देखते हैं कि नेक्स्ट रूल में देखते हैं, अगला रूल जो आ रहा है। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि पेपर में क्या आता है, पेपर में वही चीज आती है कि सबसे पहले हमेशा ध्यान दिया करो कि हमारे सामने लिखा क्या है। जो चीज लिखी है पहले उसको अच्छे से समझो। यदि लिखी हुई चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आंसर तो अपने आप ही राइट निकल आएंगे। हम लोग क्या करते हैं, आंसरों पर पहले ध्यान देते हैं, वो लिखी हुई चीजों पर बहुत कम ध्यान देते हैं। जैसा क्वेश्चन समझोगे वैसे ही तो आंसर लगाओगे। तो सबसे पहले में क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यही हम देखते हैं कि हमेशा आपने देखा होगा कि इंसान अपनी लाइफ में सबसे बड़ी जो गलतियां करता है वो क्या गलती करता है कि अपने आप को वो कभी भी समझने की कोशिश नहीं करता है जितना वो दूसरों को समझने में कोशिश करता है। जितना वो दूसरों को समझने में अपना दिमाग लगाता है और जिसमें दूसरे की प्रोग्रेस होती है, यदि इतना वो अपने आप को समझने में दिमाग लगा दे, अपने आप की अंडरस्टैंडिंग बेहतर से करना चालू कर दे, तो ऑटोमेटिक